पंजाब में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंजाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट अब कानून बन चुका है। नई एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा इख्तियार अपील जैसा ही होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल ने कहा, ये तो बड़ा ही दिलचस्प मामला हो गया, आप इससे मुतल्लिक हुकूमत से हदायत लें। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। लाहौर में जिन्ना हाउस के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर साद रफीक का कहना था कि जिन्ना हाउस में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। ये सानेहा है। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि बात करने का माहौल और एजेंडा होता है, लेकिन मुज़ाकरात का ये माहौल नहीं है। इमरान खान ने जो कमेटी बनाई इससे कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात रोकना किसकी जिम्मेदारी थी। ये सवाल मेरे बजाय पंजाब की निगरान हुकूमत से पूछा जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि इमरान खान से मुज़ाकरात अब सिर्फ इस वक्त हो सकते हैं जब वो कौम से माफ़ी मांगे, अपनी गलती माने और वादा करें कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा 9 मई को हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पीटीआई से खलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। इलेक्शन की तारीख के अलावा तमाम बातों पर पीटीआई को राज़ी कर लिया, लेकिन फिर 9 मई के वाक़यात पेश आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 9 मई के वाक़यात में मुआफ़ी सिर्फ उनको मिलेगी जिनका जुर्म काबिल माफ़ी है। जिनका जुर्म काबिल माफ़ी नहीं, वो नाक से लकीरें भी निकाल लें तो माफ़ी नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को गुमराह करने वाला और मुल्की दिफा को कमज़ोर करने वाला अब कहता है कि मुज़ाकरात कर लो। उनका कहना था कि मुज़ाकरात तो सियासतदानों से होते हैं, तुम्हारे अंदर मुज़ाकरात वाली कोई बात नहीं है। तुर्किया के सदारती इंतखाबात के हतमी मरहले में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कामयाबी हासिल कर ली। अब तक 98.06% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। नताइज के मुताबिक सदर एर्दोगान 52.12% वोट लेकर आगे, जबकि अपोजिशन उम्मीदवार कमाल कलिश दारोगलो 47.88% वोट हासिल कर सके। एर्दोगान की जीत की खुशी में तुर्किया भर में उनके हामी सड़कों पर निकल आए और फतह का जश्न मनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैयब एर्दोगान को तुर्किया का सदारती इंतखाबात में दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि तैयब एर्दोगान की शुमार चंद ऐसे आलमी रहनुमाओं में होता है जिनकी सियासत की बुनियाद अवाम की खिदमत है। रजब तैयब एर्दोगान मज़लूम मुसलमानों की ताकत और उनके हकूक़ की एक मजबूत आवाज़ है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि खवातीन से नारवा सलूक पर चीफ जस्टिस अब खुद नोटिस ले। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे सियासत से बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाह ना करें, जितने लोग तोड़ने हैं जल्दी तोड़ ले, वक्त ज़ाया ना करें। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन के साथ नारवा और गैर इंसानी सलूक से मुतल्लिक तमाम शकूक व शबहात दूर कर दिए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि खवातीन से बदसलूकी से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जेल में कैद खवातीन के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्ना हाउस हमले में जो मुलविस हुआ जितना भी बाअसर हो नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अभी तक इमरान खान की नजरबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन
में खुश आमदीद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट अब कानून बन चुका है। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा इख्तियार अपील जैसा ही होगा। अब नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच ही सुनेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, यह तो बड़ा ही दिलचस्प मामला हो गया। ये अदालत अदलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखती है। आप इससे मुतल्लिक हुकूमत से हदायत ले लें। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत को जारहाना अंदाज इख्तियार करने से गुरेज का मशवरा देते हुए कहा कि हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि जुमेरात को दूसरे केस में अदालत बैठेगी। हम चाहते हैं दूसरे फरीक को भी इस कानून का पता चले। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दूसरे फरीक को इस नए कानून का पता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज अली जफर नजर नहीं आए, लेकिन उन्हें सेनेट से इल्म तो हो गया होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि अदालत का ज़हन किसी कानून को खत्म करने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए। कानून बनने के बाद अब जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ अपनी नाअहली के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में मौजूद तमाम फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। रत्तू डेरू में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक जबकि 4 फरार होने में कामयाब हो गए। तर्जुमान लाड़काना पुलिस के मुताबिक शहदाद कोट रोड पर दौरान गश्त पुलिस का डाकुओं से सामना हो गया। डाकू ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक डाकू हलाक हो गया जिसकी शनाख्त आलियान वल मकसूद समूह के नाम से हुई है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हलाक डाकू लाड़काना, कराची समेत सिंध के कई अजला में संगीन नोयत के केसेस में मतलूब था, जबकि ज्वेलर शॉप से भारी मिकदार में ज्वेलरी की डकैती में भी मुलविस था। मुकाबले में 4 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए हैं जिनकी तलाश जारी है। दूसरी जानिब जैकबाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाले मुलजिम की शनाख्त 28 साला सद्दाम लशानी के नाम से हुई। मुलजिम सद्दाम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों पर 3 मुकदमा दर्ज थे। नाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल होने वाले मुलजिम का ताल्लुक तहसील ठल से बताया जाता है। पेशावर एसपी फकीराबाद डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद उमर की निगरानी में कामयाब हिकमत अमली इख्तियार की गई। शहर में सरगर्म स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस खतरनाक गैंग्स बेनकाब हो गए। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान पेशावर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में वारदातें करने वाले खतरनाक गैंग्स के 10 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक खतरनाक गैंग्स के गिरफ्तार मुलजिमान में हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले भी शामिल पाए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 3 अदद मोटरसाइकिल, 16 अदद कार, 60 अदद कीमती मोबाइल फोन्स, 2 लाख नकदी, 1 अदद कीमती डिजिटल कैमरा बरामद कर लिया गया। बरामद शुदा गाड़ियां, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया को मालिकान के हवाले किया जाएगा। आपको बताएं कि छांगामांगा जंगल में फॉरेस्ट गार्ड्स जंगल के तहफ्फुज़ के साथ जंगल से गुजरने वाली मेन छांगामांगा रोड पर मुश्किलात में घिरे शहरियों को रेस्क्यू करने लगे। खराब मोटरसाइकिल पर परेशान मियाँ बीवी को दौरान गश्त फॉरेस्ट गार्ड ने खुद मोटरसाइकिल की मरम्मत करके मंजिल मकसूद पर पहुंचने में मदद की। रावलपिंडी गंज मंडी पुलिस की मौसर कार्रवाई, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस माही गैंग के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी रावल फैसल सलीम ने कार्रवाई पर गंज मंडी पुलिस को शाबाश दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी की रिपोर्ट में। रावलपिंडी थाना गंज मंडी SHO लुकमान जावेद की अपनी पुलिस टीम के हमरा मौसर कार्रवाई, राबरी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस माही गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार।
10 तोले से जाहिद लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना माहीवाल और मुनीर शामिल हैं। इस मौका पर SHO गंज मंडी ने कहा है कि मुलजिमान से माल मसरूका की बरामदगी शनाख्त परेड के बाद अमल में लाई गई। SP रावल फैसल सलीम ने गंज मंडी पुलिस को शाबाश देते हुए कहा है कि गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। शहरियों की जानो माल पर हमला करने वाले मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। कैमरा टीम के साथ नुमान चौधरी, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा जंगलात की मिलीभगत से दरख्तों की गैर कानूनी कटाई जारी। कुंदिया शुमाली जंगल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। महकमा जंगलात मियावाली ने मुबैना मिलीभगत से कुछ अरसा कबल गैर कानूनी कटाई करने पर मुअत्तल किए गए ब्लॉक ऑफिसर को दोबारा बहाल करने के बाद तायुनात भी कर दिया। दरख्तों की कटाई करवाने के बाद सबूत मिटाने के लिए मजदूरों की मदद से दरख्तों की बाकियात भी खत्म की जाने लगी। मजदूरों का कहना है कि हमें गार्ड्स ने ऐसा करने का कहा है। शहरियों का कहना है कि अगर दरख्तों की कटाई इसी तरह जारी रही तो जंगल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। वज़ीर आला पंजाब महकमा जंगलात में छुपे इनकरप्ट मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं ताकि जंगलात को तबाह होने से बचाया जा सके। गोजर खान वार्डन पुलिस की ओवरलोडिंग और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। ट्रैफिक वार्डन सेक्टर सिटी ऑफिसर की उम्दा परफॉर्मेंस दौरान ऑपरेशन सैकड़ों गाड़ियों के चालान किए गए, जिस पर अवामी सतह पर अफसर्स की कारकर्दगी को सराहा गया। तर्जुमान ट्रैफिक वार्डन के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 223 गाड़ियों के चालान किए गए। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई 19 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल्स और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान से डकैती के 8 मुकदमात का सराग। मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान असलहे के जोर पर शरीफ और सादालू शहरियों को लूट कर फरार हो जाते थे। पुलिस टीम ने डकैत गैंग को पेशा वराना महारत और दिन रात मेहनत के बाद गिरफ्तार किया। DPO ननकाना साद अजीज ने SHO मजहर हुसैन समेत पूरी टीम को शाबाश दी। कसूर थाना खुड़िया पुलिस ने 3 मुबैना बदनाम जमाना मुनशियात फरोशों को पकड़ लिया। मुलजमान से 3 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान अजीम शाहिद और जाफर अरसाए दराज से मुनशियात फरोशी के मकरू धंधे में मुलविस थे। SHO मलिक कफायत का कहना था कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल मुंतकिल किया जा रहा है। DPO तारिक अजीज सिंधु की हदायत की रोशनी में हम मुनशियात फरोशों का मुकम्मल सफाया करके ही सुख का सांस लेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कश्मोर में क्लासरूम की छत का प्लस्तर गिर गया। 3 तलबात जख्मी हो गई। तलबात क्लासरूम में इंटरमीडिएट के इम्तहानात दे रही थी कि छत का प्लस्तर उन पर आ गिरा। जख्मी तलबात को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। लकी मरवत में 8 रोज़ा इंसदादे पोलियो की खसूसी मुहिम आज से शुरू हो गई। लकी मरवत के तमाम यूनियन कौंसल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम 5 जून तक जारी रहेगी। DOC समीउल्लाह के मुताबिक 4 माह तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 4 माह से 5 तक के बच्चों को पोलियो कतरे और टीके भी लगाए जाएंगे। खसूसी मुहिम के लिए 964 टीमें तश्कील दी गई। जिला भर में 1,96,400 से ज़ायद बच्चों का हदफ मुकर्रर किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हादी का कहना था कि वालिदैन पोलियो वायरस के खात्मे में अपना भरपूर किरदार अदा करें। पोलियो वैक्सीन से मुतल्लिक झूठी अफवाहों पर कान ना धरें। उन्होंने अपील की कि वालिदैन अपने बच्चों की सेहत मंद खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد میں امتحانات کے دوران نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران و اہلکاروں کے بچوں کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او حافظ آباد ڈاکٹر فہد احمد نے بچوں میں تعریفی سرٹیفکیٹس اور انعامات تقسیم کیے۔ ڈی پی او نے نمایاں کارکردگی پر پولیس افسران اور ان کے بچوں کو مبارکباد دی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او حافظ آباد کا کہنا تھا کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہے اور مستقبل انہی بچوں کا ہے جو محنت اور صلاحیت سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس تقریب کے انعقاد کا مقصد امتحانات میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی ہے تاکہ ان کی صلاحیتیں نہ صرف علمی میدان میں کارآمد ثابت ہوں بلکہ یہ ملک و قوم کے بہترین معمار ثابت ہو سکے۔ صادق آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون اور سول سوسائٹی کی جانب سے افواج پاکستان کے حق میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت سابق ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نون چودھری محمد شفیق اور سابق چیئرمین بلدیہ شفیق نے کی۔ ریلی میں سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی۔ ریلی کے دوران شہر کی فضائیں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے بہادر افواج پر جان بھی قربان ہے، اس کے خلاف ہونے والی تمام تر سازشیں ناکام بنا دیں گے۔ ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی آزادی چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ شانگلہ کی تاریخ میں پہلی بار نجی تعلیمی ادارے میں تعلیم کے فروغ کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں والدین اور شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ سیمینار سے ممتاز ماہر تعلیم سید ساجد شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کے پسماندہ ضلع شانگلہ میں تعلیم کو فروغ دے کر عام شہریوں تک مثبت پیغام پہنچانے کے لیے اس طرح کے سیمینارز منعقد کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں غازی احمد کی رپورٹ میں۔ شانگلہ کی وادی کانا اقرا النور پبلک سکول شاہپور میں تعلیمی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ منعقدہ سیمینار میں اسکول کے بچوں، والدین اور شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ تعلیمی سیمینار کے موقع پر مقررین نے تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ منعقدہ تقریب میں اسکول کے بچوں نے تقاریر اور ملی نغمے بھی پیش کیے۔ تعلیمی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر اقرا النور پبلک سکول مولانا ظہیر الدین بابر کا کہنا تھا کہ اسکول میں تعلیمی سیمینار منعقد کرنے کا بنیادی مقصد والدین اور بچوں کے درمیان تعلیمی شعور اجاگر کرنا ہے اور معاشرے کو ایک مثبت پیغام دینا ہے۔ تعلیمی سیمینار سے ممتاز ماہر تعلیم سید ساجد شاہ نے بھی خطاب کیا اور اس بات پر زور دیا کہ تعلیم ہی کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں اس طرح کے سیمینارز کا انعقاد خوشائند اور قابل ستائش ہے، جس سے معاشرے میں تعلیمی میدان میں مزید انقلاب آئے گا۔ منعقدہ تعلیمی سیمینار سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ تعلیم کی ترقی اور عام شہریوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اس طرح سیمینارز کا انعقاد کرتے رہیں گے تاکہ شعبہ تعلیم میں مزید تبدیلیاں رونما ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غازی احمد، شانگلہ۔ بنو میں گاؤں ہندی کھیل کے خستہ حال سرکاری اسکول کے کمرے زمین بوس ہونے لگے، بچے غیر محفوظ ہو گئے۔ اہل علاقہ نے محکمہ ایجوکیشن سے کمروں کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں۔ ایک اندازے کے مطابق 20,000 نفوس پر مشتمل بنو کے نواحی گاؤں ہندی خیل کا واحد پرائمری اسکول آثار قدیمہ کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول عین اللہ جان، جس میں 1987 میں تعمیر کیے گئے 2 کمروں کی حالت خستہ ہے۔ کمروں کی دیواروں اور چھتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو باہر صحن میں پڑھایا جاتا ہے۔ اہل علاقہ نے محکمہ تعلیم بنو اور صوبائی سیکریٹری تعلیم سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ اسکول کے بچوں پر رحم کا کر کمروں کی مرمت کی جائے اور اسکول میں بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے 2 اور کمرے بھی منظور کیے جائیں۔ فدا محمد، کوہ نور۔ ملتان میں عوام کو ٹریفک حادثات سے بچانے کے لیے روڈ سیفٹی آگاہی مہم جاری۔ چوک نواں شہر میں روڈ سیفٹی واک کا اہتمام کیا گیا۔ سی ٹی او ملتان، طلبہ، تاجر یونین کے ارکان، سماجی تنظیموں کے افراد، ٹریفک کوارڈینیشن کمیٹی اور سول سوسائٹی نے واک میں حصہ لیا۔
CTO मुल्तान ने शुरका के हमरा प्रेस क्लब तक रोड सेफ्टी आगाही वॉक की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए CTO ने कहा कि हमारा मकसद आवाम को सड़क पर हिफाजती इक़दाम बारे कवानीन से रोशनास करवाना है। ट्रैफिक पुलिस और आवाम मिलकर हादसात में कमी ला सकते हैं। शहरी हादसात से बचने के लिए सेफ्टी हेलमेट और साइड व्यू मिरर्स का इस्तेमाल करें। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सुहेल अहमद इंस्पेक्टर ने शहरियों को लेन डिसिप्लिन बारे लेक्चर्स देते हुए कहा कि मोटरसाइकिल सवार इंतहाई बाय लेन में रहते हुए ड्राइविंग करें ताकि ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने के साथ साथ हादसात की शरह को कम से कम किया जा सके। चूनिया में MNA राना मोहम्मद इसहाक खान और MPA शेख अलाउद्दीन की क़यादत में शहरियों ने यौम तकबीर सिल्वर जुबली भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाई। तफसीलात जानते हैं राना इरफान की इस रिपोर्ट में। चूनिया इलाहाबाद में हुकूमती नुमाइंदों MNA राना मोहम्मद इसहाक खान और MPA शेख अलाउद्दीन की क़यादत में तहसील चूनिया के शहरियों ने यौम तकबीर सिल्वर जुबली भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाई। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खालिक एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दीगर इंजीनियर्स और वर्कर्स की अनथक कोशिशों से उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में चागी के पहाड़ 28 मई 1998 को धमाकों और फिजाएं नारा तकबीर से गूंज उठी और पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली जबकि अक़वाम आलम की 7वीं एटमी ताकत बनकर नाकाबिले तस्खीर हो गया। और आज यौम तकबीर है 28 मई। आज के दिन मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके ये साबित कर दिया था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वो फैसला जो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बका का बाइस बना, वो याद आता है किस तरीके से उस मर्द मोमिन ने कितना बड़ा अरबों डॉलर को छोड़कर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क आपका और मेरा ये मुल्क इंशाअल्लाह आखिरी क़यामत तक जिंदा रहेगा, इसी तरह रहेगा। MNA राना मोहम्मद इसहाक खान और MPA शेख अलाउद्दीन की क़यादत में शहरियों ने यौम तकबीर सिल्वर जुबली मनाते हुए कौम के तमाम मोहसिनों को खराजे तहसीन पेश किया और कौमी सलामती के लिए दुआएं की गईं। कैमरामैन बूटा जट के साथ पत्तोकी में नकारा सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर के गुंजान आबाद इलाके गंदे पानी की लपेट में, निकासी आब का निज़ाम अबतर होने के बायस शहरी शदीद अजियत से दो चार। इंतजामिया ने चुप साथ ली। पुरानी मंडी, मुजम्मिल बाजार, काशिफ चौक, शादमान कॉलोनी, अहमद नगर मेन बाजार गंदे पानी की लपेट में है, जबकि शहर की अहम शाहराहों पर भी सीवरेज का पानी खड़ा होना मामूल बन गया। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। जगह जगह बारिश का पानी और सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। खराब सूरत हाल पर मुतासरा इलाकों के शहरी सरापाए एहतजाज बन के हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। टंडुअल्लायार के इलाके आबाद गारों के मकीनों का पानी की किल्लत के खिलाफ महकमा इरिगेशन के खिलाफ एहतजाज, सख्त नारेबाजी की गई। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत रियाज लून बादल जरवार ने की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमा इरिगेशन का अमला बाअसर ज़मींदारों से भारी रिश्वत लेकर गैर कानूनी तौर पर पानी उनकी ज़मीनों को फराहम नहीं कर रहा है, जिसके बायस हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में जहां 2 वक्त की रोटी का हसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका है, वहां महकमा इरिगेशन का अमला पानी बंद करके हमें फाका कशी पर मजबूर कर रहा है। मुजाहिरीन ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उकाड़ा नवाही गांव में चोरा मानिका में दिया जाने वाले घर में आग भड़क उठी। आग लगने से घर में मौजूद 3 अफराद आग की लपेट में आ गए। अस्पताल ले जाते हुए मां झुलस कर जा बहक, जबकि बेटा और बेटी को तशवीश नास हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया। जा बहक होने वाली खातून की शनाख्त नसीम के नाम से हुई। दूसरी तरफ रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आपको एक बार फिर आगाह करें कि उकाड़ा नवाही गाँव में चोरा मानिका में दिया जलाते हुए घर में आग भड़क उठी। आग लगने से घर में मौजूद 3 अफराद आग की लपेट में आ गए।
चौबारा में हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले जेनीफा पावर प्लांट की इंतजामिया के खिलाफ रैली निकाली गई। मकीनों ने कहा कि गैर कानूनी प्रोजेक्ट के जरिए होने वाले मुजालिम को बंद किया जाए ताकि यहाँ के लोगों और उनको उनका हक मिल सके। मजीद अहवाल जानेंगे वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे उमैर अता जोया से। जी उमैर आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ लिया की तहसील चौबारा में, जहाँ पे एक मजदूर के साथ रैली का इनकाद किया गया था, जिसका मकसद जो है वो एक तो मजदूरों को जो है वो मुआवजा यहाँ पे कम दिया जाता है और दूसरा इनका सबसे बड़ा जो अहम मसला था, यहाँ पे हालिया बारिशों और ज़ालाबारी की वजह से जो इलाका मकीनों की जो है वो फसल काफ़ी मुतासर हुई है। इस हवाले से जो है उन्होंने रैली का इनकाद किया था। हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद है, उनसे जान लेते हैं उनकी रैली का क्या मकसद था। जी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रैली का मकसद तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारा जो पहला मुतालबा था वो था जो सोलर प्रोजेक्ट लग रहा है ना शाह वाली पत्ती में, तो वो हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे ज़ाती ज़मीनों पे लगाया जा रहा है। पहले तो रख शेरगढ़ भी मौजूद है, उस जगह पे बनाया जा सकता था, लेकिन इनने ज़ाती घरों को उखाड़ के वो बना रहे हैं, वो जो हमें काबिल कबूल नहीं है। और अगर ये हुकूमत इसको अब इसका इफ्तिताह करती है तो वो इस तरह का मनसूबा हमारे लाशों पे गुजर के इंशाल्लाह ये अपना होंगे। और इसके अलावा जो बैंकिंग माफिया है और यहाँ सूद माफिया है, हमने उसके खिलाफ पहले भी एहतजाज किए थे, लेकिन अब उनके जो है ना गुमाश्ते दोबारा लोगों को तंग कर रहे हैं। और मैं आज मीडिया के तवस्सुत से उन लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ये लोग जो है ना गरीब लोग जो है ना वो बिल्कुल बेयार मददगार नहीं है। हम तमाम और हमारी मजदूर जो है ना गरीब इत्तेहाद ग्रुप उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। और मैं बैंक माफिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ आप मीडिया के तवस्सुत से कि आज के बाद अगर किसी के घर में चार दीवारी को तकद्दुस पामाल किया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपके इंशाअल्लाह दफ्तरों का घेराव करेंगे। और उसके अलावा हमारा ये भी मुतालबा है कि इधर थल इंडस्ट्री का क्याम हो। और उसके अलावा एक और मुतालबा भी है कि हमारा थल ग्रेटर जो है ना नहर जो है ना उसका इफ्तिताह मुशर्रफ के दौर में हुआ था, लेकिन अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ, वो भी इंशाअल्लाह बनाई जाएगी। जी जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पे इलाका मकीनों के जो है वो जिन्होंने बैंक से कर्जे लिए थे उनके कर्जे माफ़ किए जाएं और इस इलाके को जो है वो सब्सिडी दी जाए ताकि हवेली की तारीख में पहली मरतबा फेस्टिवल नेलफरी 2023 का इनेकाद किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर से सयाह, सहाफ़ी, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स की बड़ी तादाद कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने आ रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख वहीद इकबाल से। जी शेख वहीद आगाह कीजिए। में पहली मरतबा नीलफरी फेस्टिवल का इनकाद किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद हवेली का रुख कर रही है नीलफरी फेस्टिवल में शरीक होने के लिए। ज़िली इंतज़ामिया और टूरिज्म डिपार्टमेंट इस वक्त तमाम इंतजाम को मॉनिटर कर रहा है। इस वक्त मैं डनी से आपको यहाँ के सारे मनाजर बताऊँगा। मेरे कैमरा मैन जो है वो आपको यहाँ से नीलफरी की तरफ से टूरिस्ट के लिए 3 रूट्स को क्लियर किया जा रहा है। आलम शुमाली बसा से होता हुआ नीलफरी, जब्बी सईदा, ब्रिंगबन, कुकुडारा से नीलफरी और ब्रिंगबन से होता हुआ फेस्टिवल जो इनकाद किया जा रहा है नीलफरी झील पे। टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद मतवक्को की जा रही है वो इस फेस्टिवल में शरीक होने आ रही है। कैमरा टीम के साथ शेख वहीद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट हवेली, धन्ना, आज़ाद कश्मीर। बात करें मौसम की ओर, इस्लामाबाद में सुबह से सयाह बादलों का राज, हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने 31 मई तक मजीद बारिशों की पेशगोई की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वफाकी दारुल हुकूमत से अपनी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया अपडेट कीजिए। गुलो गुलजार पानी में भीगते जाएं, गिटा उठती है काली और काली होती जाती है। बात करें सबसे पहले इस्लामाबाद के मौसम की, तो आज इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी औसम है। आज सुबह से हमने देखा है कि काले बादल आसमान पर छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और अभी हम देख सकते हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 मई तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी की है। अब ओवरऑल पाकिस्तान के मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के जो मगरबी और बलाई इलाके हैं वह इतवार से जो है हवाएं दाखिल हो गई हैं, जो इस हफ्ते मज़ीद बारिशों का बाइस बनेंगी। जी कंदकोट में 3 रोज कबल अगवा होने वाला बच्चा ताहाल बासियाब न हो सका। बासियाबी के लिए वरसा का एहतजाज जारी। घंटागढ़ चौक पर जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचड़ से। जी जमाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट घंटा घर चौक पर, जो 3 रोज़ पहले मासूम बच्चा मोहम्मद अजीम मैनिक अगवा किया गया था। उसी जानिब से जमात इस्लामी की जानिब से और शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मज़ीद हमारे साथ एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ज़िला कश्मीर इस वक्त जिस बदमनी की आग में झुलस रहा है, इस पर हमारी इंतज़ामिया भी खामोश है, हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो भी खामोश हैं। तो ज़िला कश्मीर के अंदर आए रोज़ लोग अगवा हो रहे हैं, यहाँ तक कि अब छोटे बच्चे भी अगवा हो रहे हैं, मासूम बच्चे। एक तो कल बाज़ेब हो गया, उस पर हम एसपी शिकारपुर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अपनी हिकमत से बच्चा तो बाज़ेब करवाया, लेकिन अभी मोहम्मद अजीम मैनिक वो भी 2.5 साल का बच्चा उनके डाकुओं के इसमें कंजे में है, और मज़ार अली गोलो और उसके साथ एक 7 साल का बच्चा है वाजिब अली, उसके लिए भी हम पुरजोर अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इनको बाज़ेब कराया जाए। अगर बाज़ेब ये लोग नहीं हुए तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि जब तक ये हमारे मुगवी बाज़ेब नहीं होंगे, कंदकोट शहर में अमन अमान का माहौल बरकरार नहीं होगा, तब तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी तंगवानी में बढ़ती हुई बदमनी और डकैती वारदातों के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों और शहरियों ने रैली निकाली। अवाम ने जाफराबाद से रैली निकाली और डीएसपी तंगवानी ऑफिस के सामने धरना दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं तंगवानी में मौजूद अपने नुमाइंदे मुश्ताक अहमद लाशारी से। जी मुश्ताक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, तंगवानी में जमीयत उलमा इस्लाम और शहरियों की जानिब से जाफराबाद से लेकर एहतजाजी रैली निकाल गई और डीएसपी तंगवानी के ऑफिस के सामने धरना लगाया गया है। मजीद उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। असांजो मुतालबो इहो आहे त असांखे तंगवानी तालुके खे अमुन ॾिनो वञे। अमुन अमान जी सूरत हाल इंतिहाई ख़राबु आहे। मां हिन डीएसपी खे ऐं SHO खे चयो हो त बाबा हे ॻाणे पुल ते जाफराबाद जेको पुल आहे इन ते पिकट रखो, बि कुझु न आहे। हिकिड़ो सिपाही ॾींहं जो बीहाइनि था, उहो बि डीएसपी पंहिंजे लाइ बीहाए थो। 10,000 रुपया माण्हुनि खां वठी करे ख़र्ची वठी करे मुंहिंजो पेट भरियो। ॿियो अमुन अमान जी गिणती इंतिज़ामिया खे कोन्हे। ऐं SHO बि हे त अहिड़ो आहे जो डॉक्टर यार हुनजी मोटरसाइकिल चोरी थी वई, फुर कयूं, उनखे गोली हयूं। डॉक्टर साहब बि मौजूदु आहे हिते, उनखे गोली हणी करे SHO पहिरां पंहिंजे सरकारी पैराडू जे थ्रू पहिरां खणी करे सिधो वञी करे हिकिड़े जॻह में वॾेरे जे हिकिड़े बंगले में उते छापो हणी करे त हथियार बि कढे थो पियो, मोटरसाइकिलूं बि कढे थो पियो। ऐं मूंखे 100% यकीन आहे त डॉक्टर यार जी असली मोटरसाइकिल हिन वक़्तु SHO वटि आहे। SHO छो नथो ॾे? SHO चए थो त तव्हां FIR दाख़िल करायो। FIR असां तॾहिं दाख़िल कराईंदासीं जॾहिं असांखे शइ असांजे हथनि में मिले ऐं उहे जवाबदारनि जा वीडियोज़ असांजे साम्हूं अचनि जो उहो एतिराफ़ जुर्म करनि, त पोइ असां उन्हनि ते FIR दाख़िल कंदासीं। ऐं मजमूई सूरत हाल इहा आहे त तंगवानी खे चाबी चोरनि जे हवाले कयो वियो, तंगवानी खे धाड़ेलनि ऐं चोरनि जे हवाले कयो। इन्हनि खां वठी करे असांजे शहर खे हथ सां बदमनी। जद्दा में योम तकबीर और योम तकरीम शहदा की मुनासबत से सहाफ़ी बरादरी ने पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के नाजिम चौधरी रियाज घुमन ने मीडिया के दोस्तों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त संगीन दोराहे पर खड़ा है, हमें चाहिए कि मुल्क से बाहर हम इत्तेहाद और यगानगत का सबूत दें। उन्होंने अमीर मोहम्मद खान, जहांगीर खान, मुसर्रत खलील, शुएब इल्ताफ राजा, खालिद चीमा, मोहम्मद अदील, अहमद फवाद सवाती, काशिफ हुसैन, उमर फारूक, मिर्ज़ा मुदस्सिर और दीगर का शुक्रिया अदा किया। तकरीब की सदारत जहांगीर खान ने की। तकरीब से खिताब में सीनियर सहाफ़ी अमीर मोहम्मद खान का कहना था कि पाकिस्तान को जोहरी ताकत बने हुए 25 साल का अरसा मुकम्मल हो गया है, मगर अफसोस कि इसके बावजूद पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है, जिसकी एक वजह सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। उन्होंने कहा कि मुल्क की असल ताकत अवाम होती है, जो सियासतदानों के रहमो करम पर है। सियासतदानों के नज़दीक मुल्क को अहम और कुर्सी ज़्यादा अहम है। सरहदों पर हमारी अस्करी ताकत तमाम तर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। उनका कहना था कि 9 मई के तमाशे पर हर मुहिब वतन का दिल खून के आंसू रो रहा है। सीनियर सहाफ़ी मुसर्रत खलील का कहना है कि मुल्क की मईशत की बहाली सियासतदानों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जब वो नहीं निभा रहे, सियासतदान हर कदम पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब ही देखते हैं। तकरीब से खालिद चीमा, मोहम्मद अदील, शुएब अल्ताफ समेत दीगर सहाफ़ियों ने भी इज़हार ख्याल किया। तकरीब के अख्ताम पर योम तकबीर की मुनासबत से केक काटा गया और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए खसूसी दवा भी की गई।
सऊदी अरब में पीटीआई के सीनियर रहनुमा चौधरी नज़ीर जट की जानिब से एजाजुल हक के एहसास में शाइक की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए एजाजुल हक का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा किया है। बदकिस्मती से पीडीएम की हुकूमत ने पिछले 1 साल में मईशत को तबाह कर दिया। पाक फौज मुल्क पाकिस्तान की शान है, जिसने हमेशा बैरूनी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए जल्द इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर चौधरी नज़ीर और मलिक अरशद ने एजाजुल हक को उम्रा की मुबारकबाद दी और रियाज आने पर वेलकम किया। तकरीब से राना अब्दुल रऊफ, मीर खान, इफ्तिखार मलिक, मुबशिर अनवर, तलत महमूद और राना एहसानुल्लाह ने भी खिताब किया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान ने कहा है कि साबिक कबायली इलाके 40 सालों से मुश्किलात का शिकार हैं। ये इलाके खित्ते की सूरत हाल की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया, लेकिन उनके हिस्से के फंड्स अभी तक सूबे को नहीं मिले। ज़म अजला के नौजवानों के लिए तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि कबायली इस्लाह 50 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। इनके जायज़ फंड सूबे को मिलने चाहिए। जब से मनसब संभाला है, कबायली इस्लाह के हकूक़ के हसूल के लिए कोशिशें कर रहा हूँ। मुतादिद बार वज़ीर आज़म के साथ मामला उठा चुका हूँ। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को कई खतूत भी अरसाल कर चुका हूँ। जायज़ हकूक़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि इंज़माम के मकासद के हसूल के लिए फ़ंड्स की फराहमी ज़रूरी है। निगरान सूबाई हुकूमत पसमानदा इलाकों के मसाइल के हल के लिए दस्तयाब तमाम वसाइल पर कार लाएगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया। नसीराबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई, स्नैचर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और हजारों रुपए नकदी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान जनरल अस्पताल और गुलाब देवी अस्पताल में आए मरीजों के लवाहिकीन को टारगेट करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान में इरफान और असद अब्बास शामिल है। लाहौर से बड़ी खबर सामने आ गई। इंस्पेक्टर से डीएसपी की प्रमोशन का मामला। लाहौर पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर सजवार तारिक समेत पंजाब पुलिस के 7 इंस्पेक्टर्स ने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे हासिल कर लिया। पुलिस अफसरान ने मौक़िफ़ दायर किया है कि अरसा दराज से इंस्पेक्टर हैं जो कि हमारे जूनियर प्रमोट होकर सीनियर सीटों पर काम कर रहे हैं। हमारा नाम प्रमोशन लिस्ट में आने के बाद किसी न किसी बहाने से खारिज कर दिया जाता है, जबकि पुलिस अफसरान के वकला का कहना था कि प्रमोशन हासिल करना हर पुलिस अफसर का हक है। इन लोगों को हर सूरत मिलना चाहिए। स्टे हासिल करने वालों में सजवार तारिक, मोहम्मद शफकत, साजिद नसीर, तैमूर हुसैन, अमजद अली, अदनान मुजफ्फर और आमिर सदीक शामिल हैं। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए लाहौर पुलिस के सर्च ऑपरेशंस जारी। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि लाहौर पुलिस की जानिब से शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमन के लिए रवा साल अब तक 2800 सर्च ऑपरेशंस किए गए। दौरान सर्च ऑपरेशन 63,936 घरों, 34,509 किराएदारों और 2.5 लाख से ज़ायद अफराद को चेक किया गया। सीसीपीओ का बताना था कि दौरान सर्च ऑपरेशन किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 511 मुकदमात दर्ज किए गए। इस दौरान मुनशियात के 12 मुकदमात और नाजायज़ असलहे के 18 मुकदमात दर्ज किए गए। बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि कानून शिकन अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाहौर पुलिस क़याम अमन के लिए हर वक्त अलर्ट है। सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना ने क़याम अमन के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशंस जारी रखने का हुक्म देते हुए कहा कि लाहौर पुलिस क़याम अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। पीएचए का टाउनशिप हमदर्द चौक में अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह पब्लिक पार्टनरशिप के तहत
निजी कंपनी के इश्तराक से अर्बन फॉरेस्ट में 2 पौधों की शजरकारी की गई। अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह डायरेक्टर मार्केटिंग PHA आमिर इब्राहिम और निजी कंपनी के अहदेदार मोहम्मद इरफान चौधरी ने पौधा लगाकर किया। इफ्तिताह के मौके पर स्टेट मैनेजर मार्केटिंग PHA मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद आमिर डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर PHA मोहम्मद तनवीर ने शिरकत की। अर्बन फॉरेस्ट में जामन, सुखचैन और आम के दरख्त की शजरकारी की गई। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात मुल्क में हालिया सियासी गहमा गहमी, अवाम भी मायूस होने लगे। अवाम का इलेक्शन के हवाले से क्या राय है, आइए देखते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। न्यूज़ के साथ मैं हूँ सोनिया मलिक और अभी मैं मौजूद हूँ पब्लिक प्लेस में। और जैसा कि पाकिस्तान की जो सियासी फिजा है वो बहुत गर्म है और आगे हम जो महंगाई के हालात देख रहे हैं और 9 मई के वाक़ये के बाद भी हमने सूरत हाल पाकिस्तान की देखी। जो आने वाले इलेक्शन है, वोटिंग के लिहाज से उनके क्या नजरियात हैं, इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे और लोगों से भी जानेंगे। अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं मेरे सीनियर रिपोर्टर तैमूर यूसुफ ज़ई, हम इस पे थोड़ा सा उनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। जी तैमूर, हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा सियासी सूरत हाल है, हमने देखा महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसके अलावा अब जो 9 मई का भी वाक़या पेश आया पाकिस्तान में, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लोगों के नज़रियात या इलेक्शन के बारे में भी अगर पूछा जाए तो काफ़ी चेंजिंग आई है। तो इसके बारे में मैं आपसे भी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि आप इन तमाम चीज़ों को किस तरह देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि पहले हम बात करते थे कि लोग वोट देंगे तो किसको देंगे, ये सवाल बनता था आवाम से कि आप किसको वोट दे रहे हैं। अभी जो हमारी जहन में उरूज पर एक सवाल बनता है वो ये है कि आप इस दफ़ा वोट देंगे भी कि नहीं, क्योंकि जो हालात हमने 9 मई के बाद देख लिए हैं, जो अफरा तफरी हुई, जलाओ घेराव हुआ, वो एक अलग जो है डेवलपमेंट है। जी बिल्कुल, तैमूर ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक कही है कि अभी हमने पाकिस्तान का जो सिनेरियो देखा है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी जो सियासी जमात थी वो PTI को समझा जा रहा था और PTI के जो वोट बैंक्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जो अभी सूरत हाल है 9 मई के वाक़ये के बाद हमने देखा कि बहुत से जो PTI के रहनुमा हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि उनके जो सपोर्टर हैं या आम, उसके अलावा भी जो आम लोग हैं, कि वो इस बार वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये सवाल पूछते हैं हम यहाँ की आवाम से। आप एक नौजवान हैं, हमने देखा कि पहले PTI की काफ़ी मकबूलियत थी, जितने भी नौजवान थे वो PTI को वोट देना चाह रहे थे। क्या आप भी 9 मई के वाक़ये के बाद आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप वोट नहीं देंगे, या फिर इससे पहले आप किसी को वोट देना चाह रहे थे 9 मई के वाक़ये के बाद? जी, पहले हमने सोचा था हम PTI को हम वोट देंगे, लेकिन अब हम बिल्कुल नहीं देंगे। इस बार आप वोट कास्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो कौन सी पार्टी को देंगे वोट? जी, सबसे पहले हमारी वोट स्टार्टिंग से इमरान खान के साथ है और इंशाल्लाह ताला याद रहेगी। जो आप देख लें 9 मई का जो वाक़या हुआ, ठीक है, इसमें हम देखें उसके सारे पार्टी मेंबर्स छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इमरान को सपोर्ट करना है, क्योंकि वो हमारा वाइड लीडर है जो इस पाकिस्तान की फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, ठीक है। और हमारी कोई भी ऐसी नहीं है कि किसी पार्टी के साथ, लेकिन हमारे जो लीडर है इमरान खान, उसको फॉलो करते हैं हम। मैं वोट अगर दूंगी तो नून लीग को दूंगी, वैसे तो ज़ाया करने वाली बात है, वोट ज़ाया नहीं करने चाहिए। इस बार अगर इलेक्शन होते हैं तो आप अपना वोट कास्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप अपना वोट देंगे तो कौन सी ऐसी पार्टी आपको नजर आ रही है कि आप चाहेंगे कि आप उनको वोट दें? जी, हमारी नज़र में तो नून लीग है, हम उसे वोट देंगे। इतनी अभी भी नून लीग की गवर्नमेंट है, तो इतनी महंगाई के बावजूद भी आप नून लीग को वोट देंगे, इसकी कोई खास वजह? अभी हुकूमत नून लीग की नहीं है ना, अभी तो 11 पार्टियों ने एक साथ मिलकर बनाया। PDM की हुकूमत है, लेकिन लीड तो PMLN कर रही है ना? वो कर रही है, लेकिन अभी उसके बस में कुछ भी नहीं है। इस बार आप अपना वोट देंगे कि नहीं देंगे? अगर आप अपना वोट कास्ट करेंगे तो कौन सी ऐसी पार्टी आपको इस बार नजर आ रही है कि जिनको आप वोट देना चाहेंगे? नून लीग। जी, बहैसियत शहरी, एक शहरी का जो वोट होता है वो बहुत अहमियत रखता है। इस बार आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बार अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या आप अपना वोट कास्ट करेंगे? जी, वोट हर सिटीजन का बेसिक राइट होता है, वोट बिल्कुल कास्ट करेंगे। और इलेक्शन से पहले हम जो कैंपेन्स वगैरह चलेंगी तो उसमें फिर हम जज करेंगे लोगों को। हमें तो बेसिकली गर्ज है कि महंगाई कम हो, जो पार्टी आवाम के लिए आसानी पैदा कर सकती है, क्योंकि मेरे घर का बिल ना इमरान खान ने देना है, ना नवाज शरीफ ने देना है, ना जरदारी भाई आके देंगे। वो बिल
میں نے خود دینا ہے، اور اگر میں بل کبھی پے نہیں کر پاتا تو جو حکمران ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ می. جی عوام کی آپ نے اظہار خیال تو سنا ہے کہ اس بار اگر الیکشن ہوتے ہیں تو سب نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے کہ ان کو جو بہتر لگ رہا ہے وہ ان کو ووٹ دیں گے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کا ووٹ ضائع ہو جائے گا. تو یہ ایک جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر وہ عوام یا وہ ووٹر اگر وہ اپنے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس اس ایکسل لوڈ مینجمنٹ موٹر وہیکل انسپیکشن اور سرٹیفکیشن سسٹم کا جائزہ لیا. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے سڑکوں پر نصب اوزان کی پیمائش کرنے والے کانٹوں کو رجسٹرڈ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. اس بارے میں مزید جانتے ہیں محمد عاصم راجہ کی اس رپورٹ میں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت ایکسل لوڈ مینجمنٹ اینڈ موٹر وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن سسٹم کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب، انسپیکٹر جنرل پولیس، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، سیکرٹری قانون، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری ٹرانسپورٹ عثمان علی خان، سیکرٹری صنعت و تجارت ایس ایم تنویر، سیکرٹری تعمیرات و مواصلات، سیکرٹری انفارمیشن، چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی ہے. اجلاس میں ایکسل لوڈ مینجمنٹ یقینی بنانے کے لیے موٹر وہیکل قوانین اور گڈز ٹرانسپورٹ ایجنسی کے لیے بھی رول میں تبدیلی کی جائے گی. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے ایکسل لوڈ مینجمنٹ کے لیے رجسٹریشن پورٹل بھی بنا لیا ہے. پورٹل پر رجسٹریشن کے بعد فیکٹریوں سے نکلنے والی مال بردار گاڑیوں کا وزن پنجاب ہائی وے پولیس، ٹریفک پولیس اور آر ٹی اے سیکٹری کے پاس پہنچ جائے گا. اوور لوڈنگ کے حوالے سے 1 ماہ تک بھرپور آگاہی مہم چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. ایک مہینہ آگاہی مہم چلانے کے بعد چالان کیے جائیں گے. پی آئی ٹی بی کے ذریعے چالان کی ادائیگی آن لائن کرنے کے لیے بھی بات چیت کی گئی. الیکٹرانک ویب برج پر ہر گاڑی اور اس کے لوڈ کی آٹومیٹک رجسٹریشن ہوگی. پنجاب کے 15 بڑے روڈز پر پہلے مرحلے میں 38 غوثپور میں 15 روز قبل ڈاکوؤں کے ہاتھوں پولیس اہلکار کی شہادت کا معاملہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن شہید اہلکار کے گھر پہنچ گئے. شہید اہلکار غلام نبی سونرو کے ورثاء سے تعزیت کی. آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے شہید پولیس اہلکار کے ورثاء کو 2 نوکری اور 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا. آئی جی سندھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہید پولیس اہلکار کی موت کا جلد بدلہ لیں گے. پولیس نے ہمیشہ ڈاکوؤں سے بہادری سے مقابلہ کیا، آئندہ بھی کرتی رہے گی. آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے مزید بتایا کہ نور الدین بہلکانی اور دیگر مغویوں کو بحفاظت بازیاب کرا لیں گے. آئی جی سندھ کے ساتھ ڈی آئی جی لاڑکانہ، ایس پی شکارپور، ایس ایس پی کشمور بھی اس موقع پر موجود تھے. جامپور میں ڈی پی او راجن پور محمد ناصر سیال کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا. سینئر صحافی محمد حسین فریدی کی جانب سے دی گئی پارٹی میں شہر کے سیاسی سماجی شخصیات نے خصوصی شرکت کی. ڈی پی او راجن پور کو ان کی بہترین خدمات، ضلع بھر میں امن و امان کے قیام، بالخصوص کچے کے علاقے میں آپریشن میں جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اعزازی شیلڈ اور تحائف سے نوازا گیا. صحافی محمد حسین فریدی نے محمد ناصر سیال کو بطور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر راجن پور بہترین خدمات، حسن کارکردگی، عوامی مسائل کے حل، امن و امان کے قیام، جرائم کی سرکوبی، ڈکیت گینگز کی گرفتاری، منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین پیش کیا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.